हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स बाय पवन। आज हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम आपको बताएंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है या फिर जो है मैक्रो इकोनॉमिक होती क्या है। तो इसको हम देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैक्रोस से हुई थी, जिसका अर्थ होता है बृहद। बृहद यानी कि बड़ा। अर्थशास्त्र का वह भाग अर्थशास्त्र का वह भाग जो बड़े समूहों तथा औसतों के संबंध पर विचार करता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी भी देश की समस्त राष्ट्रीय आय, समस्त राष्ट्रीय उपभोग, समस्त राष्ट्रीय उत्पादन, समस्त मांग, समस्त पूर्ति, बृहत मूल्य स्तर आदि का निर्माण कैसे होता है और किन कारणों से होता है, इनमें घटत बढ़त होती है, इसका अध्ययन जो है हम किस में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। और आगे इसने बोला है दूसरे शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र कृषक, उद्यमियों, व्यापारियों, श्रमिकों, कर्मचारियों आदि सभी के बारे में सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। आपने पढ़ा होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें पूरे समूह का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय उपभोग का अध्ययन किया जाता है और राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। देश में डिमांड का अध्ययन किया जाता है, मांग का अध्ययन किया जाता है। समस्त पूर्ति का अध्ययन किया जाता है, सप्लाई का अध्ययन किया जाता है, बड़े स्तर पर किया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है और किन कारणों से इसमें घटत बढ़त होती है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें परिभाषाएं दी गई है बच्चों, ठीक है। पहली परिभाषा दी है स्टैनले के अनुसार, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समूह के योगों के आर्थिक व्यवहार को समझने से है। एक परिभाषा और दी गई है जिसमें प्रोफेसर गार्डनर एंकले के शब्दों में कहा गया है कि बृहत यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन की कुल मात्रा जैसे चरों से इनके प्रसाधनों के प्रयोग की सीमा से राष्ट्रीय आय के आधार पर एवं सामान्य मूल्य स्तर से है। प्रोफेसर के ई बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र विषय का वह भाग है, वह शाखा है जो समूह के प्रमुख योगों, औसतों, न इसकी विशेष मदों का अध्ययन करता है, बल्कि इन योगों के एक उपयोगी ढंग से परिभाषा देने तथा यह पता लगाने का प्रयास करता है कि ये आपस में किस प्रोसेस से संबंधित हैं और किस प्रकार निर्धारित होते हैं। प्रोफेसर जे.एल. हैंसन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो बड़े योगों जैसे कि रोजगार, कुल आय एवं बचत, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय के पारस्परिक संबंध पर विचार करता है। क्या समष्टि अर्थशास्त्र। तो बच्चों, ये हुआ आपका समष्टि अर्थशास्त्र। इनकी एक परिभाषा और दे रखी है समष्टि अर्थशास्त्र की। इसमें प्रोफेसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत से भी संबोधित किया जा सकता है, जो कि समस्त उत्पादन के स्तर को बताता है तथा यह स्पष्ट करता है कि यह स्तर क्यों बढ़ता है अथवा क्यों घटता है। समष्टि अर्थशास्त्र की
विशेषताएं जो है बताई गई हैं, उनको देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझेंगे, क्योंकि जो भी इसकी विशेषताएं हैं उनका अर्थ समझना हमने बहुत जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में जो व्यापार किया जाता है वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसकी विशेषता इसमें बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में समष्टि अर्थशास्त्र निर्यातों आयातों की समस्याओं, भुगतान संतुलन एवं विदेशी समस्याओं का अध्ययन करता है। यदि कोई व्यापार में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, उसका अध्ययन क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। निर्यात आयातों की समस्याओं का जो है वो निर्धारित किया जाता है इसमें। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है मौद्रिक क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र मुद्रा के परिणाम सिद्धांत, मुद्रास्फीति आदि का सामान्य मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करती है। मौद्रिक क्षेत्र हो गई आपका। फिर इसने बोला है व्यापार चक्र क्या होता है? व्यवसायिक चक्रों के क्षेत्र में समष्टि अर्थशास्त्र समग्र एवं समग्र रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव या पड़ने वाले विनियोग के प्रभाव को विश्लेषण करना या विश्लेषण को प्रदान करता है, प्रभाव के विश्लेषण को प्रदान करता है। परिवर्तनशील समष्टि इकाइयां। समष्टिगत अर्थशास्त्र में समष्टि इकाइयां जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि को परिवर्तनशील माना जाता है। विकास अंत में समष्टि अर्थशास्त्र ऐसे कारकों का अध्ययन करता है जो आर्थिक विकास को बाधा पहुंचाते हैं। उन तथ्यों का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। परस्पर निर्भरता, व्यक्तिगत साम्य स्तर के परिवर्तन का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता, जबकि समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबंधित होती हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के साम्य स्तर पर भी परिवर्तन होंगे, ये निश्चित है। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं तो यह समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन होता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक ही दृष्टि से देखता है, ना ही कि अलग अलग दृष्टि से। तो बच्चों जिस भी बच्चे को कुछ समझ ना आया हो या कोई इकोनॉमिक्स का कोई नया टॉपिक हो तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। आप अपने स्वयं के चैनल कॉमर्स बाय पवन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और यदि कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में लिखिए, जिसका जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका डाउट जो है क्लियर करा दिया जाएगा।